गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये वीडियो जो है वो मिड टर्म और एंड टर्म दोनों के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अच्छा है, समझिए, इसको उतारिए। तो इस बार मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं। ऑडियो रहेगा, लिखने का आप सुनेंगे सिर्फ, है ना। तो जैसे देखिए, थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि एंड टर्म में के लिए भी है, मिड टर्म और इंड टर्म दोनों को रख कर इसको वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर है। तो आप पहले तो डेट लिखिए, आज का डेट है ना, किस डेट में बना रहे हैं। आप लोगों ने कहा सर अभी तक वीडियो बनाया नहीं है। ठीक है, बना दे रहे हैं। डेट आज का क्या है? तो आज का डेट है 4 जुलाई, है ना, 2022। और सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट है फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट कर दीजिए। और जो टॉपिक है आज का जिसका मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंशियल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का वीडियो बना रहा हूँ। इंट्रोडक्शन, है ना, ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, फिनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। चलिए, तो पहले इसमें जो है आप लोग ध्यान दीजिए। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन है आप सुनिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक नंबर जो है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल फिनेंशियल मैनेजमेंट इज, है ना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखिए, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव से। लिखिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ, मैक्सिमाइजेशन, MAXI, एम MISATI, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स वेल्थ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, क्या है? इन फिनेंशियल मैनेजमेंट, इन फिनेंशियल मैनेजमेंट, इन फिनेंशियल मैनेजमेंट, इन फिनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो, कैश फ्लो इज सेम थिंग एज, इन फिनेंशियल मैनेजमेंट कैश फ्लो इज सेम थिंग एज। अब इसका आंसर आपको ढूंढना है। इसका आंसर जो है कैश प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर जो है इसमें लिखा हुआ है कि एक ऑप्शन में कि कैश प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट,
बी ऑप्शन में है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और सी ऑप्शन में है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। चलिए अब इसका आंसर ढूंढिए। ये नन ऑफ दीज होगा। हम्म चलिए ये खत्म हो गया। नेक्स्ट में आइए। 3 नंबर। 3 नंबर में है कि इन फिनेंशियल मैनेजमेंट इन फिनेंशियल मैनेजमेंट इन फिनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क रेफर्स टू क्या है? इन फिनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क रेफर्स टू। ठीक है, तो बताइए। हम्म इसका आंसर क्या होगा? टू। अब 4 ऑप्शन है इसमें। चेंजेस इन इनकरिंग लॉसेस। इसका सीधे आंसर आपको बताते हैं। आंसर लिख लीजिए आप। वेरिएबिलिटी VARIABILIT वेरिएबिलिटी इन इन फ्यूचर आउटकम। समझे? वेरिएबिलिटी इन फ्यूचर आउटकम है ना। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। ज्यादा ई लग दबा गया। चलिए कम। हम्म अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन। हम्म 4 क्वेश्चन हो गया। लिखिए। और बहुत से क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूँ। आप सुनिएगा। जैसे कि है क्वेश्चन है व्हाट इज दी। क्वेश्चन लिख लीजिए आप स्टूडेंट्स, है ना। टाइम बहुत कम है इसलिए लिखने में बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। आप लिखिए व्हाट इज इग्नोर्ड इन प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। व्हाट इज इग्नोर्ड इन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, है ना। इसका आंसर होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी 1, रिस्क 2, वेल्थ क्रिएशन 3, है ना। ये तीनों होगा इसका आंसर। चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। 3 के बाद 4 5 क्वेश्चन नंबर। जैसे क्वेश्चन है कि फिनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू, है ना। फिनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू। अब 4 ऑप्शन है ना। ए ऑप्शन में है मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स, मैनेजमेंट ऑफ ऑल एसेट्स, फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसका सही आंसर होगा फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट में लिखिए आप लोग डिविडेंड डिसीजंस इज रिलेटेड टू। अब 4 ऑप्शन सुनिए। क्वेश्चन क्या था? डिविडेंड डिसीजन इज रिलेटेड टू
4 क्वेश्चन है। ऑप्शन राइट इशू ऑफ शेयर्स, री इन्वेस्टमेंट, रिक्वायरमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज रिजल्ट ऑफ, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज ए रिजल्ट ऑफ। और 4 क्वेश्चन सुनिए। पहला है सॉरी क्वेश्चन है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज ए रिजल्ट ऑफ, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा में फिनेंसिंग डिसीजन, तीसरा में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और डी में है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। इसका सही आंसर होगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड इन, है ना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड इन। अब 4 ऑप्शन है, तो 4 जो ऑप्शन है उसमें आपका एक तो लिखा हुआ सेल्स मैक्सिमाइजेशन, नो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, और तीसरा जो सी ऑप्शन है वो मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, और डी में सेंसेक्स। तो इसका सही आंसर होगा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलिए ये आपका इतना क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट है आपका जो लिखिएगा दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन है। उस चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क रिटर्न, है ना। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, बहुत कुछ तो बोलेंगे, ऑडियो ही रहेगा क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, सुनिएगा ध्यान से क्वेश्चन, है ना। डिस्काउंटिंग टेक्निक, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। डिस्काउंटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट, है ना। डिस्काउंटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फाइंड आउट। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में टर्मिनल वैल्यू, दूसरा में कंपाउंडेड वैल्यू, तीसरा में प्रेजेंट वैल्यू, और लास्ट डी ऑप्शन में फ्यूचर वैल्यू। इसका आंसर होगा प्रेजेंट वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कि दी एडजस्टमेंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मेड थ्रू। इसमें ये ऑप्शन में है, क्वेश्चन क्या था सुनिए, दी एडजस्टमेंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज मेड थ्रू। पहला ऑप्शन में इंटरेस्ट रेट, बी में इन्फ्लेशन रेट, सी में ग्रोथ रेट, डी में नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल एनुअल कैश फ्लोज occurring at the end of each year for certain period are known as। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में एन्युटी है, बी में परपेचुइटी है, सी में एन्युटी ड्यू है, डी में इनडिफरेंट पेमेंट्स है। इसका सही आंसर होगा एन्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल एनुअल अमाउंट्स occurring in the beginning of certain years are known as। 4 ऑप्शन, एन्युटी पहला ऑप्शन में, बी में परपेचुइटी, सी में एन्युटी ड्यू, और डी में, है ना, एफरेट पेमेंट्स। तो इसका सही होगा एन्युटी ड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो वुड डिक्रीज इफ। इसमें 4 ऑप्शन है, डिस्काउंट रेट इज रिड्यूस्ड, डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज्ड, टाइम पीरियड इज डिक्रीज्ड, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा डिस्काउंट रेट इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट में है फ्यूचर कैश फ्लो आर कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू सो दैट दिस कैन बी। ए है ऑप्शन एग्रीगेटेड, बी में कंपेयर्ड, सी में यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, डी में ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रूल ऑफ 72 is a shortcut method to estimate the, है ना। रूल ऑफ 72 is a shortcut method to estimate the। अब 4 ऑप्शन है, प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंडिंग इफेक्ट, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और डी में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा कंपाउंडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज ए फैक्टर ऑफ। अब 4 ऑप्शन है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोथ ए एंड बी, और डी में नन ऑफ दिस। यानी कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज ए फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एंड, है ना, बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ए सीरीज ऑफ कांस्टेंट
cash flows occurring at regular intervals forever is known as, अब चार ऑप्शन, growing annuity, perpetuity, growing perpetuity, और डी में annuity। इसका सही आंसर होगा कि a series of constant cash flows occurring at regular intervals forever is known as perpetuity, PERPETUITY, perpetuity है ना। नेक्स्ट में है future number and present value both are based on, future value and present value both are based on number of time period, interest is both A and B, none of these, both A and B। ठीक है। नेक्स्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एन important concept in finance because it takes into account, time value of money is an important concept in finance because it takes into account, ऑप्शन पहला ऑप्शन में रिस्क, दूसरा ऑप्शन में टाइम, तीसरा ऑप्शन में कंपाउंड इंटरेस्ट, और डी में ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एन एन्युटी, है ना, लमसम आफ्टर फ्यू इयर्स, है ना, सीरीज ऑफ इक्वल एंड रेगुलर अमाउंट, सी में ए सीरीज ऑफ अनइक्वल अमाउंट, और डी में सीरीज ऑफ इक्वल एंड इरेगुलर अमाउंट्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सीरीज ऑफ इक्वल एंड रेगुलर अमाउंट। नेक्स्ट में है एन इन्वेस्टर वांट्स टू इंक्रीज द रेट, एंड investor wants to increase the present value, full stop, the rate of discount applied for should be, है ना, पहला ऑप्शन में इंक्रीज है, दूसरा में डिक्रीज है, सी में एनी वन और एनी वन ऑफ ए और बी, और डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा डिक्रीज, है ना। फिर लिखिए आप लोग कि लिखिएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज, अब चार ऑप्शन है, इक्वल टू एन्युटी अमाउंट, मोर देन टोटल एन्युटी अमाउंट, लेस देन एन्युटी अमाउंट, और डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आइए दूसरा, दूसरा में है, आप लिखिए कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, है ना, कैपिटल बजटिंग का ऑब्जेक्टिव लिखिए। ठीक है, कैपिटल बजटिंग, BUDGETING, कैपिटल बजटिंग इज ए पार्ट ऑफ, है ना। अब चार्ट हो उसका ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। दूसरा में है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और सी है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और डी ऑप्शन में है कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये होगा, ये नंबर, हाँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल बजटिंग डील्स विथ, क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग डील्स विथ
हम्म हम्म लॉन्ग टर्म डिसीजन, पहला। दूसरा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। हम्म चलिए। तीसरा ये। हम्म बोथ बोथ ए एंड बी डी। नाइदर ए नॉर बी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन है ना, याद रखिएगा। ये नंबर होगा। चलिए अब 6 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखिए। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर। ठीक है, अब यहाँ पे उसका ऑप्शन होगा। तो जैसे कि है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल REVERSI, रिवर्सिबल है ना। बी में है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सी में है एन इम इम्पोर्टेंट, डी में है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा, इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ ग्रीन पेन से। इरिवर्सिबल होगा, है ना, ये इरिवर्सिबल। तो इसको मिटाइए। ठीक है, अब आइए आप 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा स्पीड बनाना है तो बहुत सा टॉपिक है, तो सब कुछ लिखना संभव नहीं है। तो थोड़ा सुनिए। अब है जैसे कि ए, एक क्वेश्चन है। ए ए साउंड साउंड कैपिटल बजटिंग, साउंड कैपिटल बजटिंग, साउंड कैपिटल बजटिंग BU, साउंड कैपिटल बजटिंग ए साउंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक, TECHNINIQUE, ठीक है, इज बेस्ड ऑन, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में सुनिए क्या लिखा हुआ है। एस रोज। बी में लिखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट। सी में लिखिए इंटरेस्ट रेट बोरोइंग्स।
डी। लास्ट डिविडेंड पेड, लास्ट डिविडेंड पेड, तो लास्ट डिविडेंड DIVI, डी यहाँ छूट गया था, देखिए इसको, DIVI, डी डिविडेंड पेड। इसका राइट आंसर कौन है, इसको मैं पहले मिटाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो 7 नंबर इसका जो राइट आंसर होगा वो कैश फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, लिखने में तो टाइम थोड़ा लग रहा है क्योंकि आपका कल परीक्षा भी है। आप लोगों ने कहा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं अब आप लोगों को ऑडियो बताया, क्योंकि बहुत सा चैप्टर है ना, तो सब चैप्टर का थोड़ा थोड़ा भी बताएंगे, लेकिन फाइनल एग्जाम का जो वीडियो रहेगा वो बहुत सॉलिड रहेगा, क्योंकि उसमें टाइम हमको मिलेगा बनाने के लिए, है ना। एक कल एग्जाम चल रहा था, दिन भर हम लोग भी थके हुए थे, बहुत मुश्किल है। चलिए, देखिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आप तो लिखवा ही दिए थे, अब सुनिएगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, अब 4 ऑप्शन है ना। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन में है इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, दूसरा में बी ऑप्शन में इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, और सी में है इंक्रीमेंटल एसेट्स, और डी में है इंक्रीमेंटल कैपिटल, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। फिर है आपको कैश फ्लोज फ्रॉम ए प्रोजेक्ट इंक्लूड, कैश फ्लोज फ्रॉम ए प्रोजेक्ट इंक्लूड, अब उसमें है ए ऑप्शन में है टैक्स शीट ऑफ डिप्रिसिएशन, बी ऑप्शन में आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, सी में रेजिंग ऑफ फंड्स, डी में बोथ एंड बी, इसका बोथ एंड बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट ऐसा इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में है डिप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लोज बिकॉज इट, उसमें ए ऑप्शन में है इट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट, इज ए कैश फ्लो, रिड्यूसेस टैक्स लिएबिलिटी, इन्वॉल्व्स इन आउटफ्लो, तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। इस तरह से आपका कुछ क्वेश्चन कैपिटल बजटिंग का भी मैंने लिखवा दिया, और कुछ बोल भी दिया, इसको सुनिए। और नेक्स्ट जो है टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कुछ ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको जानना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8 नंबर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना, रेफर्स टू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू, पहला है फ्लोटेशन कॉस्ट, है ना, दूसरा डिविडेंड, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेफर्स टू, अब 4 ऑप्शन है, सुनिए 4 ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में है फ्लोटेशन कॉस्ट, दूसरा में डिविडेंड, तीसरा में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा जल्दी बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 9 देखिए, नेक्स्ट ने रखा है, ऑडियो में बहुत कुछ बोल दिए हैं। नेक्स्ट में है कि which of the following sources of funds has an implied cost of capital, अब 4 ऑप्शन है, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका आंसर होगा रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर नेक्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 4 ऑप्शन में इक्विटी शेयर्स, बी में लोन्स है, सी में बॉन्ड्स है, डी में प्रेफरेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज आल्सो नोन एज, 4 ऑप्शन, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ऑप्शन, बी में मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न, सी में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डी में नन ऑफ दिस, यहाँ पर हो जाए रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 में है
कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर इज कैलकुलेटेड इन इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर टैक्स बेसिस, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स इज कैलकुलेटेड इन, आंसर हो जाएगा आफ्टर टैक्स बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ, अब चार ऑप्शन, एडिशनल सेल्स, एडिशनल फंड्स, एडिशनल इंटरेस्ट, नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो जाएगा एडिशनल फंड्स। ठीक है। फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ, चार ऑप्शन, ऑल सोर्सेज, ऑल ब्रोइंग्स, ऑल शेयर कैपिटल, ऑल बॉन्ड्स और डिबेंचर, इसमें हो जाएगा आपका ऑल शेयर्स, है ना। नेक्स्ट है इम्प्लिक्ट कॉस्ट इज आल्सो नोन एज, चार्ट है फ्यूचर कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, इसका कर दीजिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो इस तरह से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बना दिए इसका। नेक्स्ट में आ जाइए आप, सोर्सेज ऑफ कैपिटल फिनांस में आप कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इज, क्या है, वैल्यू स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ ए शेयर सर्टिफिकेट इज व्हाट। तो एक है मार्केट वैल्यू, बी में पार वैल्यू, सी में इशू प्राइस और डी में रिडम्पशन वैल्यू। ए कर दीजिएगा, इसका आंसर होगा पार वैल्यू। फिर है नेक्स्ट, मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड फॉर प्रेफरेंस शेयर इन इंडिया इज व्हाट, तो इसका आंसर होगा 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी शेयर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू, है ना, चार ऑप्शन, ट्रेडिंग ऑन डिबेंचर्स, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूज ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी शेयर्स, इसका आंसर होगा यूज ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर प्रीमियम इन द डिफरेंस बिटवीन, है ना, शेयर प्रीमियम इज द डिफरेंस बिटवीन, ए ऑप्शन में एम पी एंड एफ वी, बी ऑप्शन में इशू प्राइस एंड एफ बी, सी में है एम पी एंड इशू प्राइस, डी में एफ वी एंड पेड अप वैल्यू, इसका आंसर होगा इशू प्राइस ऑफ फेस वैल्यू, है ना। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ए ऑप्शन में बैंक ओवरड्राफ्ट, बी में लीज फाइनेंस, सी में रिटेन्ड अर्निंग्स, डी में राइट इशू ऑफ शेयर्स, इसका आंसर होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना। समझ गए। स्टॉक डिविडेंड इज आल्सो नोन एज, स्टॉक डिविडेंड इज आल्सो नोन एज, चार ऑप्शन, बोनस शेयर्स पहला, बी में राइट्स इशू, सी में वारंट, डी में आईपीओ, इसका आंसर होगा बोनस शेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इज कन्वर्टेड इनटू, ए इक्विटी शेयर्स, बी बॉन्ड, सी में प्रेफरेंस शेयर, डी में नन ऑफ दिस इक्विटी शेयर्स, है ना। इस तरह से आपको इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव लिखवा दिए, है ना। फिर है आपका, हाँ, डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर है ना, इसका कुछ ऑब्जेक्टिव है। ये तो बहुत आगे बढ़ गया। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ, इसको पढ़े हो तुम लोग, पढ़ लो। चलो, इसमें है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंप्लॉइज ट्रेड ऑफ बिटवीन, है ना। तो चार ऑप्शन है, इसका आंसर होगा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इंप्लॉइज ट्रेड ऑफ बिटवीन, ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर बी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और ऑप्शन नंबर सी में डेटर एंड क्रेडिटर्स, और डी में लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इसका सही आंसर होगा लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, चार ऑप्शन, ए ऑप्शन में टोटल एसेट्स, बी में टोटल लायबिलिटीज, सी में टोटल करंट एसेट्स, डी में टोटल करंट लायबिलिटीज, इसका सही आंसर होगा टोटल करंट एसेट्स। सी में लिखिए परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज, चार ऑप्शन, ए ऑप्शन में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सी में नेट वर्किंग कैपिटल, डी में टोटल करंट एसेट्स, और डी में नन ऑफ दीज, ए में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, बी में नेट वर्किंग कैपिटल, सी में टोटल करंट एसेट्स, और डी में नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, ए ऑप्शन में ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, बी में वर्किंग कैपिटल, सी में नेट वर्किंग कैपिटल, डी में शेयर कैपिटल, इसका जो सही आंसर होगा ए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है। चलो, इतना मैं बता दिया स्टूडेंट्स, आप लोग इसको बहुत जल्दी था बना दिए। चलिए
ठीक है, तो आप लोग उसको स्टडी कीजिए। हम्म। हम्म, ठीक है, थैंक यू।